हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोग के साथ में अपना न्यू ईयर ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कैसा लगा। शादी के बाद ये मेरा सेकंड न्यू ईयर है। फर्स्ट न्यू ईयर जो था एक्चुअली वो मुझे याद ही नहीं है। हम दोनों को ही नहीं याद है कि हमने क्या किया था उसमें। सेकंड इसलिए याद है क्योंकि हमने इसमें से खुद सेल्फ कुकिंग किया है और इसको थोड़ा सा मेमोरेबल बनाने की कोशिश की है। इन लॉज मेरे बाहर गए हुए हैं कुछ टाइम के लिए। मेरा प्लान ये था कि पहले हम लोग बाहर कहीं सेलिब्रेट करेंगे, बट जब उन लोगों के जाने का प्लान हो गया तो हमें घर पे टाइम से पहुंचना ही पहुंचना था, जस्ट बिकॉज हमारे घर में 2 छोटे छोटे पेट हैं। गाइस प्लीज़ प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करिए क्योंकि मैं स्टोर में ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले तो कपकेक बनाया। कपकेक मैंने ओरियो बिस्किट का बनाया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। एक्चुअली मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रही थी तो मेरे को था कि मैं एयर फ्रायर में कुकिंग करूं जिसमें ऑयल वगैरह कुछ यूज़ ना करना हो। तो ये सबसे इजी रेसिपी मैंने देखी तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छा बना तो क्या दिक्कत है। क्योंकि केक वगैरह में मुझे ना इन्वेस्ट करना अपना मतलब बिल्कुल वाव नहीं लगता, क्योंकि खाते हम दोनों है नहीं मीठा इतना, और फिर बनाओ फिर रखे रहो फिर दो इधर उधर करो। तो बेटर है कि छोटा ही सा ले लो पीस। जाते ही मैंने सबसे पहले गाजर बॉयल होने रखी थी क्योंकि मैंने गाजर का हलवा बनाया था। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कुकर में। तो मैंने बॉयल होने रख दिया था ऑलरेडी। और उसके बाद में मैंने ओरियो बिस्किट लिया, उसका पाउडर बनाया, उसमें इनो डाला और क्या डाला था, हाँ थोड़ा सा दूध डाला, उसको फेटा फेटा फेटा। और फिर ना जो एक कप ये केक मतलब ग्लास आते हैं ना छोटे वाले चाय के, इसमें हाफ हाफ में भरा और फिर एयर फ्रायर में मैंने उसे कुक किया, जो कि इतने सॉफ्ट और इतने स्पंजी हो गए थे, मतलब मज़ा आया खा के। देन उसके बाद में गाजर बॉयल हो चुकी थी तो मैंने उसको पीस दिया था उसी में ऐसे करके कुछ मतलब पता नहीं क्या करा मैंने कुछ कर दिया था। देन उसके बाद मैंने सोचा आशीष के लिए मैं रेड सॉस पास्ता बनाती हूँ। तो मैंने उसके लिए सारी वेजिटेबल वगैरह चॉप कर लिया था। मैंने सारी वेजिटेबल वगैरह ब्लिंकिट से ही मंगाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने उसमें कैप्सिकम मंगाया था और रेड और येलो बेल पेपर मंगाया था। और वहाँ साथ ही साथ आशीष क्लीनिंग करने में लगा हुआ था क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम सोफ़ा हटा के नीचे गद्दे वद्दे डाल के आराम से मूवी देखेंगे और मतलब न्यू ईयर को हम इंजॉय करेंगे। 31st नाइट में 12 बजे तक जगने का प्लान था। हमने वही किया। तो आशीष क्लीनिंग कर रहा था, बेचारा झाड़ू लगा रहा है। देखो ऐसा है, कोई हमें जज नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों बाहर भी काम करते हैं और घर आके हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो कोई मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कहेगा, वो बहुत अच्छा इंसान है एक्चुअल में। मजाक से हट के सीरियसली बोल रही हूँ। वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करता है, कुकिंग में भी उसको नहीं आती बट फिर भी वो मेरे साथ खड़ा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे काम बनाता है, वो काम बिगाड़ता ही है डेफिनेटली, बट वो मेरे साथ खड़ा रहता है। और अगर मतलब मैं कुछ बना रही होंगी तो वो बर्तन कर देगा, अगर मैं कुछ काम कर रही होंगी वो बिस्तर कर देगा। तो मतलब वो करता है यार, वो मेरी हेल्प। अब नज़र मत लगाना प्लीज़, हाँ टच वुड। देन उसके बाद मैंने जो पास्ता बॉयल होने रखा था तो मैंने इसमें आटा पास्ता लिया था, मतलब वो आटे का बना हुआ होता है। और ये देखो गाइस बन चुका है। इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रह गई क्योंकि टमाटर 2 ही 3 थे। तो हमें था कि हमें इतना नहीं मतलब कुकिंग नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा, तो यूज़ हो जाएगा 2-3 दिन में, बट कम पड़ गया। देन उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा के लिए साइड में सब चॉप करके रख दिया था वेजिटेबल्स। और ये देखो केक इतने सॉफ्ट थे ना यार, सीरियसली मुँह में पानी आ गया। और ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहा था, कुछ काम तो अब ना मैंने उसके बाद में ना गाजर का हलवा स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वो जो मैं आपको बताया था ना कि कुकर में मैंने उसको पूरा ऐसे मतलब मिक्स कर दिया था पूरा। और उसके बाद में मैंने उसको ना बॉयल होने के लिए रख दिया था, जिसका पानी था वो सूख जाए। तब तक मैं यहाँ पे साइड में पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही थी। तो 2 पिज़्ज़ा पेज थे, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हुए थे। ये भी आटे वाले ही उसके थे, मतलब मैंने कुछ भी मतलब चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं की कि जो हमें नुकसान करें या जिसको हम ज़्यादा खा लें, ऐसा वैसा कुछ। मतलब मैं थोड़ा सा डाइट प्रेफर करती हूँ तो मैंने उसी हिसाब से ही चीज़ें ऑर्डर की। थोड़ा सा कॉस्टली होती है बट ठीक है, सेफ़ है तो क्या दिक्कत है। देन उसके बाद में मैंने जितने वेजिटेबल वगैरह चॉप किए थे मैंने उस पर ऐसे स्प्रिंकल किए। और मेरे साथ पता क्या हुआ चीज़ क्यूब मैं कुछ दिन पहले लेके गई थी घर में, जो कि ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आशीष को दोबारा भेजा। वो तो ये अच्छा है कि जो मार्केट है, हम लोग राजपुर रोड पे रहते हैं तो मतलब नियरेस्ट ही है सारी शॉप्स वगैरह मार्केट। तो आशीष वहाँ मॉल गया, वहाँ से वो मिले ना चीज़ क्यूब लेकर आया था। देन उसके बाद हमारी प्रिपरेशन चली रही थी और ये बीच में मैं और चीज़ों के लिए भी करी थी क्योंकि इसका मन था कि मैं इसके लिए वो बनाऊँ पनीर टिक्का, जिसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं है और मेरे को पता ही नहीं है कि मतलब कैसे क्या बनता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इसने बोला है तो मैं ट्राई करती हूँ। क्योंकि मेरा पता क्या था, एक तो कपकेक का प्लान था जो कि बन चुके थे ऑलरेडी, साइड में गाजर का हलवा बन रहा था और मैक्रोनी जो मतलब सॉरी पास्ता था वो मैंने ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर कर दिया था कि जब हम लोग खाने बैठेंगे मैं एक साथ गर्म कर दूँगी। और देन उसके बाद में पिज़्ज़ा भी एयर फ्रायर में 1 बाय 1 कुक हो रहा था।
तो वो भी सही था कि मतलब मैं ज़ीरो ऑयल में सारी कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे को अच्छा भी लग रहा था। और मैं वेजिटेबल भी चॉप कर रही थी साथ ही साथ में। इन लॉज को भी मिस कर रही थी क्योंकि मतलब ऐसा होता नहीं कभी कि हम ही हो, बट वही ना, हमारे घर में जो 2 छोटे-छोटे पेट है ना, तो उनकी वजह से हम नहीं जा पाए कहीं। तो उनके साथ भी खैर मज़ा आ रहा था, नो डाउट। एक आप सब मेरे अगर ब्लॉग्स वगैरह देखते हो तो वो पता होगा, एक तो जैक है और दूसरा गिनी पिग है छोटू सा। वो भी बहुत क्यूट है यार बढ़िया सा प्यारा सा बच्चा है। मतलब एक ना, पता क्या है, जैसे मेरे साथ क्या है ना कि मेरे को ना ज़्यादा चीज़ों का ना ऐसा क्रेज़ रहता नहीं है। मैं अगर सीरियसली बताऊँ ना, तो सिर्फ मुझे जो क्रेज़ रहता है ना वो अपने बर्थडे का रहता है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं उन्हें बर्थडे पसंद नहीं है, मेरा दोस्त भी है प्रांजल, वो भी कहता है बर्थडे पसंद नहीं है। मैंने बहुत लड़कियों के मुँह से सुना मैं बर्थडे पसंद नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पसंद है। मुझे लगता है लाइक फेस्टिवल होगा वो, आई डोंट नो, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और लगता है। मतलब मुझे फेस्टिवल पे इतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे मेरे बर्थडे पे खुशी होती है, पता नहीं क्यों। और न्यू ईयर एक उसमें से ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं कभी भी नहीं प्रेफर करती कहीं बाहर जाना है ऐसे। अगर जाऊँ तो मतलब कुछ दिन पहले ही चली जाऊँ, बट ये 31st 30 ये इन डेट्स के आसपास ना जाऊँ, क्योंकि जो इतना ट्रैफिक और लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, लड़ाई झैझै पैपा, ये मेरे को नहीं पसंद। मतलब मुझे रहता है कि सुकून वाला आप इंजॉय करो, घर पे करो, वो बेस्ट है। सो मैंने एयर फ्रायर में अपना पिज़्ज़ा लाया और ये देखो वाह, इतना टेस्टी, इतना यमी था ना कि मुझे खुद पे ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा कुछ बना सकती हूँ। कसम से इतना टेस्टी था। उसके बाद पता क्या हुआ, हमें एक सरप्राइज़ दोबारा से मिला। हमें सरप्राइज़ क्या मिला कि हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि चलो ठीक है, हम लोग घर पे ही जब इंजॉय अगर कर ही रहे हैं तो फिर हम अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं। तो सबने मना कर दिया कि हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमें वो काम है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना चिल कर रहे थे कि ठीक है, हम अपना सामान लेके जाते हैं, कुकिंग करेंगे, आराम से कोई सीरीज़ देखेंगे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। सडन प्रांजल का कॉल आ गया। वो एक्चुअली अपने गाड़ी के कुछ पेपर्स वगैरह लेने के लिए आया था राजपुर रोड। उसका कॉल आ गया कि तुम लोग कहाँ हो, घर पर हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने भी हमें ज्वाइन किया। मतलब सच में इतना मज़ा है ना, मतलब वो रुका तो नहीं, वो हार्डली आधा घंटा रुका होगा, 30 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और हम लोगों ने उसे सीधा बोल दिया था कि भैया ऐसा है, टाइम से घर जाओ, क्योंकि लोग फालतू की गाड़ी चलाते हैं, अनसन गाड़ी चलाते हैं और सेफ़ नहीं है। और ये उसने हम लोग के साथ में पिज़्ज़ा खाया और उसी बीच में रोहित भैया का वीडियो कॉल आ गया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और आशु का कॉल आ गया। उसने हमें इतना प्यारा गाना सुनाया, आप भी सुनिए। गाइज़ ये देखिए, जो वो कप केक मैंने बनाया था, इतना स्पंजी था, इतना अच्छा यार, सीरियसली इतने आराम से उस कप में से निकल गया, मतलब मज़ा आ गया। देन उसके बाद आशी ने मुझे प्रॉमिस किया था 2-3 दिन पहले कि न्यू ईयर पे तुझे मैं कॉफ़ी बना के पिलाऊंगा अपने हाथ से, बट प्रॉमिस कर कि दोबारा नहीं मांगेगी, क्योंकि इतनी मेहनत मैं बार बार नहीं करूँगा। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, नहीं मांगूंगी। बट सीरियसली उसने इतनी टेस्टी कॉफ़ी बनाई, वाह यार, सीरियसली मतलब क्या ही मैं उसकी तारीफ़ करूँ बंदे की, क्योंकि मैं कॉफ़ी ना हर किसी के हाथ की नहीं पीती हूँ। मेरे को ना बस अपनी पसंद है और 1-2 लोग हैं जिनकी मुझे पसंद है, बट उसने तो मज़ा ही बढ़ा दिया भाई साहब, कसम से। दैन उसके बाद में फिर प्रांजल ने भी कॉफ़ी पी ली थी और फिर प्रांजल निकल गया था। हमने उसे टाइम से भेज दिया था, मतलब वो रुका भी नहीं था, और वो तो उसका सडन विजिट हो गया, तो हमने कहा चल तू भी ज्वाइन कर ले हमें। लेकिन हमने उसे भेज दिया था क्योंकि ऐसा सही नहीं है रात में इतना, और आप लोग को भी पता है कि मतलब 31st की नाइट में लोग फालतू के दंगे, शोर शराबा, पटाखे फोड़ना, मतलब वो करते हैं सब। ठीक है यार, अपने घर में रहो, सेफ़ रहो, क्या दिक्कत है। उसके जाने के बाद में फिर मैंने डेकोरेशन किया। ये जो मैं हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड्स लाई हूँ ना, लगा रही हूँ, ये एक्चुअली ना मैं खुद बनाए हैं, स्टोर में बैठ के मैंने बनाए थे, क्योंकि मेरे को लगा, मैंने ऑनलाइन देखे तो ऑनलाइन जो मुझे पसंद आए थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, और जो मतलब सड़ू से थे वही मिल रहे थे, वो भी इतने कॉस्टली, जिनका मतलब मेरे को 600-700 रुपये के, जो मुझे इतना वर्थ लग नहीं रहे थे। तो ये मैंने खुद ही बना दिया। देखो, क्रिएटिव तो मैं हूँ ही, थैंक यू सो मच ऐसा मन में सोचने के लिए, बट एक्चुअल में मैं हूँ। देन मैंने वो लगाया, और इसमें भी गड़बड़ क्या हुआ कि जो थ्रेड था ना, वो आशी ने पता नहीं कहाँ पैक करके रख दिया, वो मुझे मिला ही नहीं, तो ये मुझे टेप से ही फिर उसमें पेस्ट करना पड़ा। देन उसके बाद फिर आशी ने बोला कि चलना हलवा गर्म कर और भयंकर हलवा खाएंगे दोनों भाई। और लो जी, हाँ मैं भाई इसलिए बोल रही हूँ, आशी मुझे भाई बोल देता है कभी कभी, कहता है तू गुंडों वाली हरकतें करती है तो तू भाई है। नहीं, एक्चुअली पता सीन क्या है कि हम हस्बैंड वाइफ से पहले ना, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड थे, तो बेस्ट फ्रेंड का सीन क्या है ना, एक दूसरे की ना मेरे को लंका लगा के रखते हैं। वो मेरे लिए रोज़ लेकर आया था, जो कि मुझे इतनी हंसी आई ना देख के। मैंने कहा यार वाओ, गिफ्ट कैसे अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो ऐसा कुछ करता नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने ना फिर वहाँ पे डेकोरेशन किया, हमने वहाँ पे टेबल लगाया, हम दोनों आराम से बैठ गए थे अपनी रजाई ओढ़ के, और हम दोनों ने अपनी सीरीज़ देखना स्टार्ट कर लिया। मैं एक्चुअली फैमिली मैन देख रही थी, तो वो मैंने स्टार्टिंग के पार्ट्स नहीं देखे, तो मैं शुरू से ही देख रही थी। और इसने क्या किया कि ये जो रोज़ लेकर आया था ना, इसने मेरे को वो रोज़ दिया। वाह, मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा कुछ करता नहीं है। मैं एक्चुअल में इतनी खुश हूँ ना, मैं
मतलब देखो एफर्ट तो करता है, ऐसा नहीं है, बट वही है ना कि किलसा किलसा के करता है चीज़ें। देन उसके बाद हमने आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे और फिर इसको क्रेविंग होना शुरू हो गई। वो कह रहा हैंग करके हमको मैगी बना ले यार मैगी। वेल हम लोग जग भी रहे थे क्योंकि 12 बजने ही वाले थे, तो मैंने कहा चल ठीक है तू बैठ यहाँ पे, बट सीरीज़ तू आगे नहीं दिखेगा और मैं तेरे लिए मैगी बनाती हूँ। लेकिन वही है ना कि भयंकर इसको है चुल। हम लोग ऐसे बैठ के फिर अपनी पुरानी बातें कर रहे थे और वो मेरे खाने की तारीफ़ कर रहा था क्योंकि मैं एक्चुअल में अच्छा खाना बनाने लगी हूँ, ऐसा वो बोलता है। और प्लीज़ कोई ये मत सोचना कि मैं प्रेशर में बुलवा रही हूँ, एक्चुअल में मैंने बनाया था। मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें मैंने कुक की है और सच में बहुत अच्छा था। और हम लोग ऐसे ही वेट करते 12 बजे का ही वेट करते थे और एक्चुअल में 12 बज गए। मैंने कहा चल यार तू बैठ, अब फाइनली मैं तेरे लिए मैगी बना के ले आती हूँ, वरना तू ऐसे ही पंगे करता रहेगा और बार बार परेशान करता रहेगा। ये मेरे को ऐसे ही छेड़ने में लगा था, मस्ती कर रहा था कि यार अंकु क्या। इसके साथ सीन क्या है ना कि ये रात में ना लेट तक जगता नहीं है, मतलब ये बहुत जल्दी सोने वाला बच्चा है। तो इसको ना ये था कि अगर मुझे 12 बजे तक जगाना है ना पूरा सीरीज़ के लिए, तो इसको फिर वही था कि इसके लिए बनाना तो पड़ेगा। तो मैं फाइनली कन्विंस हो गई। तो मैंने जैसे 12 बजे मैंने इसे विश किया और देन मैं किचन में गई। तो मैंने एक तरफ मैगी बनने रखा और दूसरा जो कि मैगी ये बनाने वाला था, ये बोल के लेकर आया था हमको मैगी मैं बनाऊँगा, बट आपको वही है कि आलसी आदमी नहीं करता। तो मैंने ना वही जो छोटू सा कपकेक बनाया था ना, और देखो गाइस कितना सॉफ्ट है, इतना प्यार से निकल गया यार। इसको देख कर तो कसम से मैं अपनी खुद की फ़ैन हो चुकी थी। मैंने क्या ही भपका बना दिया भाई साहब, इतना भयंकर। और ये ना मेरे ना एनिवर्सरी की कैंडल पड़ी हुई थी, तो मैंने वही यूज़ किया क्योंकि मतलब मेरे को केक वगैरह नहीं था मेरा मन, तो मैंने कहा यही बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी मैगी भी बन चुकी थी और इसको इस चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं था और मैं लेकर आई। ये सीरियसली इतना खुश हुआ देख के, कह रहा बाप रे। मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लग रहा है और उनको तो क्रिएटिव तो है, नो डाउट मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा चल अब हमने फिर ना कैंडल ब्लो किया और हमने फिर यही कट किया, एक दूसरे को खिलाया, एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया, अच्छी विशेज़ एक दूसरे के लिए मांगी, प्रे किया कि आने वाला साल हम लोग के लिए अच्छा रहे, बेस्ट रहे। जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, सब लोग खुश रहें, इंजॉय करें। और गाइज़ आप सब भी इंजॉय करिए और मुझे बताइए आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा है और हमारा न्यू ईयर ब्लॉग कैसा था। सब अच्छा रहा। आई होप आप लोग का 2026 बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा निकले। बाकी आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। 2026 में आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें। लव यू ऑल। तो गाइज़ मिलते हैं बाद में फिर नए ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय। मेरी मैगी इंजॉय कर रही हूँ मैं, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय गाइज़।